महादेव। मैं आज आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा घर के लिए जो आपको अपने घर में यूज करने हैं, उन पे विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लक्ष्मी जी की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धन की जरूरत ना हो। लेकिन हम करते क्या हैं, हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि हम पहले वाले समय को भूल गए। नए नए लॉजिक, नए नए जादू चाहते हैं हम अपने जीवन में। तो पहला हमें अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार लेके आना है। अगर आपके यहाँ अगर झाड़ू इधर उधर पड़ी रहती है तो आपका धन भी ऐसे ही घूमता रहेगा आपके पीछे। तो आज मैं एक झाड़ू का उपाय बताता हूँ आपसे कि झाड़ू का कितना बड़ा महत्व तो पहले ही माना जाता था, अभी लाल किताब के उपाय के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहला उपाय है कि घर में पुराना झाड़ू रखा है और हमने कोई नया घर प्रवेश बनाया है, तो भी आप उस पुराने घर से उस झाड़ू नए घर नहीं ले जानी है। आप कहीं जाएंगे और उस झाड़ू को वहीं छोड़कर ही जाना है, मना कि उस झाड़ू को लेके ही जाना है। विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि नए घर में पुरानी झाड़ू का निषेध है। अगर आप रूम बदल रहे हो फिर भी आप नहीं ले जा सकते, उसे वहीं छोड़ देनी है आपको। पहला उपाय ये है कि आपको पुराने घर से नए घर में प्रवेश करना है। अपना घर हो या दूसरे का किसी का घर हो, जैसे रेंट बदलते हैं, फिर भी आप झाड़ू वहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा है, झाड़ू को उल्टे सीधे स्थान पर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाई, ऐसे करके डाल दी, ऐसे करके फेंक दी, नहीं फेंकना है आपको। झाड़ू लगाने के बाद बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से उस झाड़ू को रखना है आपको। झाड़ू स्वयं एक साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो आप जब झाड़ू लगाएंगे उसके बाद में उस झाड़ू को एकांत में रखेंगे। ऐसा नहीं कि इर्द गिर्द रख दिया आपने, झाड़ू लगाई इसी कोने पे डाल दी। तीसरा है, उस झाड़ू को भूल कर भी खड़ी ना करें, उल्टी सीधी कैसे भी खड़ी ना करें। उससे घर में कलह तनाव बढ़ते रहेगा, धन के कमी होती चली जाएगी, आप उसमें बैर तनना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि झाड़ू को संभाल कर रखें। तीसरा है, झाड़ू के ऊपर ही कि ज़्यादातर मैंने सिटियों में देखा है, झाड़ू बाहर स्टैंड बना होता है जूते का स्टैंड है, चप्पलों का स्टैंड, उसके ऊपर रख दी या नीचे लगा दी। वहाँ नहीं रखना है आपको झाड़ू को। झाड़ू को ठीक स्थान पर, अच्छी जगह पर रखना है। भूल कर भी पैर नहीं पड़ने चाहिए आपकी झाड़ू पर, अपने या किसी और के। अगर आप किसी और के पैर पड़ते हैं या तुम्हारे पैर पड़ते हैं या किसी बच्चे के संतान के पैर पड़ते हैं तो समझ लो आप खुद लक्ष्मी को घर से ठोकर मारकर भगा रहे हैं। आप उस लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। तो लक्ष्मी धीमे 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 आपको छोड़कर चली जाएगी और साक्षात दरिद्रता फैलती चली जाएगी आपके जीवन में। इतनी दरिद्रता हो जाएगी कि फिर आप कितने भी पूजा पाठ करते रहो, वो दरिद्रता खत्म नहीं होगी। तो पहले, दूसरा, तीसरा यही है कि आपको झाड़ू को इर्द गिर्द नहीं रखना है और भूल कर भी पैर नहीं पड़ना है। चौथा है आपका कि जूते चप्पल वाली जगह पर झाड़ू को नहीं रखना है। यहाँ तक है कि घर में जब प्रवेश करते हैं, मेन गेट के ओर पास हम जूते का स्टैंड बना लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी का हमारे घर से पतन होता है, लक्ष्मी जी चली जाती हैं हमारे यहाँ से। चौथा है, यदि किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं या कोई अतिथि हमारे यहाँ आएगा या हम ही कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये तो शायद सभी को पता होगा कि जब कोई अतिथि बाहर जाता है, हमारे घर से कोई जा रहा है, तब तत्काल झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध मान लो एक प्रकार का, कि हम सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है तो आपको झाड़ू नहीं लगानी उसके निकलते ही। चाहे 20-25 मिनट, आध घंटा आप वेट करिए, 1 घंटा वेट करिए, पर तत्काल वो व्यक्ति बाहर निकला, 2-3 मिनट हुई, आप झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, नहीं लगानी है आपसे झाड़ू। और विशेषकर शाम के टाइम, संध्या काल होने के बाद, दोनों वक्त मिलते हैं ना, संध्या काल, उसके बाद में रात्रि में विशेषकर कभी झाड़ू नहीं लगानी। अगर रात्रि में आप झाड़ू लगा रहे हो तो ये समझ लो कि आप दरिद्रता को स्वयं निमंत्रण दे रहे हो, आप दरिद्रता को स्वयं बुला रहे हो कि आओ हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ वास करो, रहो। आप दरिद्रता को न्योता दे रहे हो। अगर रात्रि में आपने झाड़ू लगा दी तो समझ लो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद में झाड़ू लगा सकते हैं, प्रातःकाल, लेकिन शाम को जैसे सूर्यास्त हो गया, दोनों टाइम मिल गया, आप कपड़ा से साफ कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी साफ करनी है, पर झाड़ू से नहीं।
कहते हैं हम जैसे कचरा हम झाड़ू से साफ कर देते हैं, अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं झाड़ू का तो लक्ष्मी जी भी उसी कचरा की तरह बाहर चली जाती है। इसलिए आपको ये विशेष का ध्यान रखना है। एक लॉजिक है हल्का सा, अगर हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चा छोटा सा है आपका और झाड़ू लगाने लग जाए अचानक, तो समझ लो कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार टपकने वाला है, आने वाला है, या थोड़ी देर में आ जाए, या शाम तक अचानक कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आ सकता है। आपको लक्ष्मी जी इस झाड़ू का विशेष कर ध्यान रखना है कि दूसरे व्यक्ति की, इतना तक कहा है लाल किताब में और वैसे भी ग्रंथों में है कि लक्ष्मी हमारी जो झाड़ू होती है उसको ऐसे ना रखो कि सबकी दृष्टि उस पर जाए, उसको रख सकते हो। देखो लक्ष्मी जी का एक उपाय और है, संडे के दिन 3 झाड़ू खरीद ली, जिनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है उन्होंने 3 झाड़ी खरीद के अपने घर ले आओ, और सोमवार के दिन आप उन तीनों झाड़ुओं को ले जाओ और तीनों मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिरों में उन झाड़ुओं को थोड़ा थोड़ा एक एक उनसे झाड़ा और रख दी। ऐसे 3 मंदिरों में लगातार महीने में 2 महीने 3 महीने रखते चले जाओ। इससे लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ने लगेगा आपके यहाँ, और लक्ष्मी खूब आपके यहाँ अच्छी खासी बढ़ने लगेगी। ये उपाय है। और विशेष कर ध्यान रखें, झाड़ू कहा, झाड़ू कोई छोटी मोटी चीज मत मानिए, 100 उपायों के बराबर एक झाड़ू का उपाय होता है। अगर आप लक्ष्मी जी को अपने यहाँ विराजमान करना चाहते हैं तो रात्रि में झाड़ू नहीं लगानी, किसी अतिथि को जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी, खड़ी करके झाड़ू नहीं रखनी, सबकी दृष्टि पड़े ऐसी जगह झाड़ू नहीं रखनी, नए मकान में प्रवेश होने पर पुरानी झाड़ू लेकर नहीं जानी, उल्टा सीधा अच्छी बुरी जगह पर झाड़ू को नहीं रखना। आप झाड़ू को जितना दुबका कर छुपा के रखेंगे झाड़ू के बाद, उतना आपके यहाँ लक्ष्मी प्रकट होने लगेगी, लक्ष्मी जी आने लगेगी, लक्ष्मी का वास आपके यहाँ होना लगेगा। और अगर आपने झाड़ू वाला उपाय करना है, 3 झाड़ू लेनी है, संडे के दिन खरीद कर ले आए आप, और सोमवार की सुबह सुबह उन तीनों झाड़ुओं को ले जाओ और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उन तीनों झाड़ुओं को एक एक कर कर रख दें। उसके कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे यहाँ लक्ष्मी का वासा होने लगा है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। अगली वीडियो में मिलते हैं। 108 दानों का, 108 माला का क्या रहस्य है, क्यों हम तुम 108 माला की जप करते हैं, 108 दाने क्यों होते हैं, इसका आपको वीडियो बनाते हैं। इससे सबको पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कितने कितने विद्वान पहले हुए हैं, जिनके द्वारा हम धीमे धीमे कर कर चल रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।